सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग जो है आगे की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हु इज एसएससी, एसएससी किसको बोलते हैं एक, और दूसरा एसएससी किसको बोलते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट के बारे में कल स्टडी की थी, और वो कॉन्सेप्ट था जीटीआई, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। तो जहां हमने हमारा लास्ट वीडियो छोड़े थे वहां से आज अपन शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि एसएससी किसे कहते हैं। तो हम लोगों को ये पता चला था कि ऐसा कोई पर्सन, पर्सन में हम यहाँ पर इंडिविजुअल को कंसिडर करके चल रहे हैं, ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी, एक लाइबिलिटी आ जाती है टू पे टैक्स। तो जिसके ऊपर ये जवाबदारी आ गई कि भाई तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऐसे पर्सन को हम लोग जो है एसएससी बोलते हैं। ओके, तो अब इंडिविजुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कब किसी इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स भरने की जवाबदारी आ जाती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि जब कभी भी कोई इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से आगे अगर चली जाती है तो उस पर्सन के ऊपर, उस इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स भरने की जवाबदारी आ जाती। और फिर जिस बंदे के ऊपर टैक्स भरने की जवाबदारी आ जाती, ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं एसएससी। तो एसएससी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एसएससी एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है टैक्स पे करने की, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। और जिम्मेदारी किस पर आती है, तो इंडिविजुअल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ऐसा इंडिविजुअल जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि जीटीआई 2.5 लाख से ऊपर जाती है तो वो एसएससी हो जाता है। अब सवाल ये उठा था कि जीटीआई किसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा जीटीआई को टच करते करते आगे चलने वाला हूं। तो जीटीआई किसको बोलते हैं, अब यहां पर देखो, आपको एक और मर्तबा दिखाऊंगा कि ग्रॉस ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि जी टी आई किसको बोलते हैं। तो बड़ी आसान भाषा में मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि जीटीआई किसको बोलते हैं, कि जो हमारे पांचों हेड हैं, ठीक है, पांचों हेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 है इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 4 है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और नंबर 5 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जब कभी भी हम किसी इंडिविजुअल का हिसाब करेंगे तो सैलरी के पैसों को सैलरी में लेके जाएंगे, वहां पे सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे और कुछ आंसर निकल करके आएगा। हाउस प्रॉपर्टी के पैसों को हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे, वहां कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकल के आएगा। बिजनेस के पैसों को बिजनेस या प्रोफेशन में लेके जाएंगे, वहां कैलकुलेशन करेंगे, उसका आंसर निकल के आएगा। कैपिटल गेन के पैसों को कैपिटल गेन में लेके जाएंगे, वहां कैलकुलेशन करेंगे, उसका आंसर निकल के आएगा। एंड सेम गोज फॉर अदर सोर्सेस। जब ये पांचों हेड के, पांचों, किसी के लिए 5 हो सकते हैं, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4, जो इंडिविजुअल के लिए जितने भी हेड्स के अंदर वो कम इनकम कर रहा है, उस सारे हेड्स का हम हिसाब करके जब जोड़ लेंगे ना, जब इसको जोड़ लेंगे तो ये जो हम लोगों को मिलता है ये होता है ग्रॉस टोटल इनकम। यहां तक कि हमारी कहानी लास्ट लेक्चर में हो चुकी थी। अब आज हम लोग एक नए मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो मुद्दा है ये, व्हाट व्हाट इज टोटल इनकम। आज का मुद्दा है बेटा व्हाट इज टोटल इनकम। इसको पढ़ो आप, ये क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, और इसको पढ़ो आप, ये क्या है, टोटल इनकम। टोटल इनकम को और लोग दुनिया में नेट नेट टोटल इनकम भी बुलाते हैं। ओके, नेट टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम
और ये है नेट टोटल इनकम। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर है, ग्रॉस टोटल इनकम आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग नेट टोटल इनकम की तरफ। तो नेट टोटल इनकम किसको बोलते हैं? तो बड़ी आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाता हूं कि नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम, आप दोनों में से कुछ भी बुलाओ, इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब GTI। समझ गए लो बच्चों, क्या बोल रहा है कि नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम किसको बोलते हैं कि वो कैलकुलेट की जाती है आफ्टर डिडक्शंस, डिडक्शंस के बाद। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, बोले डिडक्शंस देंगे। कौन से डिडक्शंस? अंडर सेक्शन 80 के। कौन से डिडक्शंस? अंडर सेक्शन 80। थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में बात करूं तो 80C टू 80U। टेंशन नहीं लेना 80C टू 80U क्या है, क्या अचानक से बीच में से आ गया, टेंशन ना लो बच्चों। 80C टू 80U एक सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं ना। 80C से लेकर के 80U तक कुछ सेक्शंस है, वहां पे कुछ बातें लिखी हुई है, वो बातों के बारे में बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम देंगे डिडक्शन। क्या देंगे हम लोग? डिडक्शन। कौन से डिडक्शन? वो लिस्ट जो लिस्ट कहाँ लिखी हुई है? 80C टू 80U। 80C से लेकर के 80U पर एक लिस्ट लगी हुई है डिडक्शंस की। वो डिडक्शंस हम लोग देंगे, किस पे देंगे? ग्रॉस टोटल इनकम पे। मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये ग्रॉस टोटल इनकम है हमारा, तो ये आ गया ग्रॉस, ये है टोटल, और ये है इनकम। कोई एक वैल्यू आप मान लो यहां पर है, ओके। ये वैल्यू कैसा आई है? पांचों हेड को जोड़ करके। अब इसमें से हम लोग देंगे, ऐसा बोल रहा हूं, इसमें से हम लोग देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये 80C टू 80U का आप टेंशन लो ही मत, बस इतना ध्यान में रखो कि कुछ डिडक्शंस हम लोगों को देने हैं, तो उसका कुछ अमाउंट होगा। जो भी अमाउंट है वो लिस्ट है वहां पर लंबी चौड़ी, वो लिस्ट के बारे में अपने को स्टडी करना है, ये कोर्स में सारी बातें समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान में रखो 80C टू 80U एक लिस्ट है। और किस चीज की लिस्ट है? डिडक्शंस की लिस्ट है। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो भी यहां से वैल्यू आएगी, उसमें से जब हम वो लिस्ट के आइटम्स जो है उसको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, डिडक्ट का मतलब काट देते हैं, कटौती, जब हम काट देते हैं तो जो आपके पास बच जाता दैट इज योर नेट टोटल इनकम। तो बात कैसी है बच्चों? ये बोल रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम जो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किए, जब उसमें से हम लोग डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, डिडक्शन जो कौन से डिडक्शंस? फ्रॉम 80C से लेकर के 80U तक एक लिस्ट है, वो लिस्ट के डिडक्शन जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो जो हमारे हाथ में बच जाता है दैट इज कॉल्ड नेट टोटल इनकम। तो समझ में क्या आया? पहले ग्रॉस टोटल इनकम GTI ग्रॉस, एंड देन नेट, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट। ग्रॉस को आप आसान भाषा में समझने के लिए आप बोल सकते हो ये है कच्ची इनकम, यानी कि अभी पक्की इनकम नहीं बनी है, ये बनी है कच्ची इनकम। अभी इसके ऊपर टैक्स लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप डिडक्शन दे देते हो, मतलब क्या? डिडक्शन इज अ कटौती, काट देना है ना, आपकी इनकम में से उतनी अमाउंट क्या कर देना? काट देना। तो ये पहले इनकम जो है ये कच्ची है, ये टैक्स लगाने के काबिल की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिडक्शंस के नाम पर कुछ आपको छूट दी हुई है, माफी दी हुई है, कटौती दी हुई है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई आप ये तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई है, लेकिन हमारी तरफ से हम आपको कुछ पैसे ऐसे हैं जो हम जिसपे हम आपसे टैक्स नहीं लेना चाहते, ठीक है, और आपकी इनकम में से हम वो पैसों को क्या कर देंगे? काट देंगे, कम कर देंगे, तो उनको बोलते हैं डिडक्शन। तो अब ये डिडक्शन जब हम लोगों को दे रहे हैं तो डिडक्शंस क्या होंगे? हमारी कच्ची टोटल इनकम में से काट देंगे। अब ये जो बन जाएगी हमारी नेट टोटल इनकम, यानी कि ये हो गई हमारी पक्की वाली टोटल इनकम, यानी कि इसके ऊपर हमको टैक्स लगेगा। ये जो आंकड़ा आएगा ना बेटा, ये आंकड़े के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा?
फाइनली इनकम टैक्स। इस नंबर के ऊपर हम इनकम टैक्स पे करेंगे। तो कहानी कैसी है, मान लो कि मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी है और मिस्टर एक्स नाम के आदमी ने क्या किया, मिस्टर एक्स नाम के आदमी ने आपको अपना हिसाब बताया कि साहब मैं सैलरी की इनकम लेता हूं, मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लेता हूं, मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम लेता हूं, मैं कैपिटल गेन की इनकम लेता हूं और मैं अदर सोर्सेस की भी। जो भी वो हेड बताएगा आप उन सारे पैसों का हिसाब उन हेड में ले जाकर कैलकुलेट करेंगे और फाइनल आंसर आप बाहर लेके आएंगे। ओके फाइन क्लियर। फिर उसके जो भी हेड्स का आपने कंप्यूटेशन किया, हिसाब किया, वो सारे हेड्स की हम टोटल करेंगे। फाइन क्लियर। जब हम टोटल करेंगे तो जो आंकड़ा आएगा सारे हेड्स को करने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस कच्ची, अभी ये पकी नहीं है, इसके ऊपर हम टैक्स लगा नहीं सकते। ओके फिर हम आगे आए, आगे आने के बाद हमको पता चला कि जब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शंस देंगे, क्या देंगे, डिडक्शंस। व्हाट इज डिडक्शन, कटौती। कुछ पैसे ऐसे हैं जिन पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो कटौती आपकी हो जाएगी। कटौती कहां से होगी, कौन सी यादी के हिसाब से होगी, वो यादी दी हुई है सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ आइटम्स है, वो आइटम्स के आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डिडक्शन। तो मान के चलो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है 4 लाख और फिर आपने डिडक्शंस की लिस्ट देखी, अच्छा मुझे तो ये भी मिलना चाहिए, अच्छा मेरे पास तो ये भी कट जाना चाहिए, अरे मेरी इनकम में से ये भी कट जाना चाहिए, इतने इतने पैसे ऐसे हैं, इतने इतने डिडक्शंस ऐसे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट मुझे दे रहा है, बोल रहा है कि भाई आपको चाहिए ना तो आपको ये इनकम में से आपकी काट लो, हम डिडक्शन देने को आपको तैयार है। वेरी गुड वेरी फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आएगी सारे हेड्स को जोड़ करके उसमें से वो डिडक्शन की लिस्ट चेक करके बोलेंगे कि अच्छा बाबा हमने ये जो है ना ये डिडक्शन हमको मिलने चाहिए। ओके एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि डिडक्शन 80C के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने LIC का प्रीमियम भरा तो आप LIC का जितना भी रुपया आपका प्रीमियम भरोगे आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से उसको काट सकते हो, हम LIC के भरे हुए प्रीमियम के ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेंगे। वाह वेरी गुड। तो मान के चलो हमने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली है 4 लाख रुपए की, LIC का प्रीमियम भरा है 50,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल LIC का प्रीमियम 50,000 का भरा, तो हमारी जो नेट टोटल इनकम निकल के आएगी वो आएगी 3,50,000। 4 लाख माइनस 50,000 बच गया 3,50,000। तो अब हमको इनकम टैक्स कौन से अमाउंट पे भरना है, 4 लाख पे या 3,50,000 पे, हमको भरना है 3,50,000 रुपए के ऊपर। तो बेसिकली बच्चों काम कैसा है आप लोगों को समझ में आया कि एक पर्सन है इंडिविजुअल, उसने आपको अपना पूरा कैलकुलेशन बताया कि कहां कहां से पैसे कमाया, हमने उसके सारे हेड्स जहां जहां से उसने पैसे कमाया उन सारे हेड्स का हिसाब किए, फिर वो सारे हेड्स के जो आंसर्स थे उन सबको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद में जो आया ग्रॉस टोटल इनकम आया, ग्रॉस टोटल इनकम को हम यहाँ लेके आए और ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर उसको डिडक्शंस दिए। कौन से डिडक्शंस, 80C से लेकर के 80U तक एक लंबी यादी है, आगे वो चैप्टर ही आने वाला है, मिलेगा तब डिटेल में समझाएंगे। 80C से लेकर के 80U तक उसकी पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट में जो जो डिडक्शंस ये क्लेम कर सकता है, जो जो डिडक्शंस उसके लिए देना पॉसिबल है, वो डिडक्शंस हम साइड में करके यहाँ लिखेंगे। वो सारे डिडक्शंस को जोड़ के जो भी अमाउंट बनता है वो अमाउंट हम उसे ग्रॉस टोटल इनकम में से कट करेंगे और फिर जो बच जाएगा नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम आप कुछ भी पुकारो, उन पैसों के ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, उसे इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। तो समझ में आया बच्चों। तो आज का जो वीडियो था वो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम या नेट टोटल इनकम के ऊपर था, और कैसे हम लोगों को ये कैलकुलेशन करना है आप समझ के लो। सबसे पहले पांचों हेड की टोटल माइनस डिडक्शन का ग्रॉस टोटल, सॉरी पांचों हेड की टोटल, और टोटल करने के बाद आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से देंगे डिडक्शन, तो फिर हमारे पास आएगा नेट टोटल इनकम या टोटल इनकम। और हम उस नेट टोटल इनकम के ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आज का ये वीडियो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग धीरे धीरे कंप्यूटेशन के अंदर घुस रहे हैं, थियोरेटिकल पोर्शन हमारा धीरे धीरे खत्म होने आया है, अब हम लोग आराम से कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से एक बार वीडियो को देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारे को इनकम टैक्स आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।